Hi, how are you? Welcome to this Instagram live video. And I'm sure most of you are watching it not live. You're watching it after I have posted this on Instagram. So, what's going to happen in this video? So, what I'm gonna do is I'm going to cover the myths about anxiety. इस वीडियो में जो लोगों के अंदर मिथ होती है अबाउट एंजाइटी या फिर जो उनके इल्यूजन्स या बिलीव्स होते हैं मैं उसको कवर करूंगा इन द लास्ट 5 years. Fortunate Fortunately, I have been able to talk to so many people who have suffered from anxiety. I have got the opportunity to work with a lot of them, to coach them and to help them come out of that anxiety state. And during this whole process, there are some common illusions people come up with when they enter into the coaching process or when they do the consultation call with me. So I'm going to cover the top 5 myth or top 5 illusions people have when it comes to anxiety. And probably अगर आप ये वीडियो देख रहे हो अभी तक यहाँ तक तो आपके भी कुछ illusions होंगे जो मैं यहाँ पे कवर करूंगा. Okay, so let's start without wasting any time. So number one illusion that people have about anxiety, which is very common that I hear is कि sir, because of that particular incident, कि सर और प्रियांश बिकॉज ऑफ दैट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट मुझे पैनिक अटैक आया. फॉर एग्जाम्पल, मैं नहा रहा था और पानी बहुत ज़्यादा गर्म था या फिर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था और जब मैं बाहर निकला उसके बाद मुझे पैनिक अटैक आया. सो प्रोबेबली बिकॉज वो पानी की वजह से जो मेरी बॉडी ने एक्सपीरियंस किया उसके बाद मुझे पैनिक अटैक आया. और ऐसे भी इंसिडेंट्स मैंने सुने. फॉर एग्जाम्पल, देर वॉज अ गाय आई वॉज टॉकिंग टू यस्टरडे. ही सेड दैट मैं अपने हॉस्टल के रूम में था, लाइक पीजी के रूम में, एंड मेरे पीजी से एक मंदिर दिखता था. रात के 2:30 बजे मैंने किसी इंसान को मंदिर में पूजा करते हुए देखा. पता नहीं मुझे डर सा लगा एंड उसके बाद मुझे पैनिक अटैक आ गया. ओके, ऐसी बहुत सी स्टोरीज मैं सुनता हूँ. आई विल शेयर दो स्टोरीज विद यू. But one thing that I want to convey is please try to understand panic attack rarely happens because of the one incident. अगर आपको पैनिक अटैक आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत पैनिक अटैक आ रहा है. उससे पहले बहुत दिनों तक आपको एंजाइटी के सिम्टम्स आ रहे होंगे. द डिफरेंस इज जस्ट आपने वो सिम्टम्स इग्नोर किए होंगे. ओके, पैनिक अटैक अचानक से नहीं आता है. जब एंजाइटी बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाती है तब पैनिक अटैक आता है. यू अंडरस्टैंड? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पैनिक अटैक आया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पैनिक अटैक से कई महीना पहले या कई दिन पहले से ही आपको एंजाइटी सिम्टम्स दिखने शुरू हो गए होंगे. क्योंकि हम अवेयर नहीं होते एंजाइटी सिम्टम्स के बारे में, इसलिए वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. What kind of symptoms are there? For example, आपको ब्रेथलेसनेस का सिम्टम होना शुरू हो गया होगा पहले, या फिर आप देखते होगे कि आपको नींद में इश्यूज आ रहे होंगे, आप प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाते होगे, ब्रेथलेसनेस होती होगी, सफोकेशन होता होगा. और प्रोबेबली आप देखते होगे यार शिवरिंग स्वेटिंग हो रहा है या फिर मेरा बॉडी जर्क खा रहा है जब मैं सो रहा हूं. सो ऑल दी सिम्टम्स प्रोबेबली वुड हैव स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग. बट अब क्या हुआ? अब नाउ पीपल से तो सर मुझे वो पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद ही पैनिक अटैक क्यों आया? सी, एंजाइटी आपके अंदर बहुत समय से बिल्डअप होती जा रही थी. नाउ अ सर्टेन इंसिडेंट हैपेंड विद यू जिसकी वजह से फियर डेवलप हुआ. ओके, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फियर डेवलप हुआ और वो जो एंजाइटी आपके अंदर बिल्डअप हो रही थी वो ट्रिगर हो गई. दैट्स वाई उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद आपको पैनिक अटैक आया और उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में आपको पैनिक अटैक आया. ओके, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस 0.1% पॉसिबिलिटी है कि बिकॉज ऑफ वन इंसिडेंट आपको तुरंत पैनिक अटैक आया. अदरवाइज इट्स मोस्टली अ बिल्डअप. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, जब किसी की डेथ होती है और आपको डेथ की खबर आती है तो तुरंत पैनिक अटैक नहीं आता. But when you start thinking about them, when you start thinking about how you gonna live without that person, or after they are gone, when you think about their memories and
when you're not able to process that the person is not around you anymore, then you start having panic attacks. That's one example I'm giving in the case if you lost someone who is close to you. Okay, in most of the cases, जैसा कि मैंने कहा, it's a build up. हो सकता है बचपन से यू आर एंग्शियस चाइल्ड, आप इस तरीके के इंसान हो कि वो आप छोटी छोटी चीजों पे वरी करते हो, आपको फियर ऑफ फेलियर बहुत है. ओके, तो अगर आप इस तरीके के इंसान हो तो एंजाइटी आपकी बहुत समय से बिल्डअप होती जा रही है. तो आपको पैनिक अटैक आया है ना, तो वो इसलिए आया बिकॉज वो एक स्पेसिफिक इंसिडेंट में वो जो बिल्डअप हो रहा था वो ट्रिगर हो गया एंड वो बर्स्ट आउट हो गई आपकी एंजाइटी. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग, दैट्स द फर्स्ट मिथ दैट आई वांटेड टू कवर हियर, कि पैनिक अटैक किसी एक स्पेसिफिक इंसिडेंट की वजह से नहीं आता है. पैनिक अटैक आता है क्योंकि बहुत समय से आपकी एंजाइटी बिल्डअप हो रही थी एंड एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जाके वो ट्रिगर हुई एंड वो बर्स्ट आउट हो गई. ठीक है, सो दैट वाज द फर्स्ट मिथ. नाउ second illusion people have is that sir I have been introvert from the childhood, मतलब मेरा बिहेवियर ही ऐसा है, मतलब मैं बहुत पहले से ही इंट्रोवर्ट हूं, मैं शायद पैदा ही इंट्रोवर्ट हुआ था. अगर आप भी ऐसा सोचते हो कि मैं पैदा ही एज अ इंट्रोवर्ट हुआ हूं या एज अ बचपन से ही मैं इंट्रोवर्ट हूं बिकॉज ऑफ माई चॉइस, तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने 1 साल या 2 साल के बच्चे को देखा है? इफ यस, देन हाउ इज देयर पर्सनालिटी? कैसे होते हैं वो? बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, एकदम जो होता है वो फील करते हैं, वो बोलते हैं, एकदम एक्सट्रोवर्ट होता है, राइट? कोई ऐसा बच्चा देखा है आपने जो इंट्रोवर्ट हो? अगर आपने देखा है तो प्लीज मुझे दिखा देना, बता देना, मैं भी मिलना चाहूंगा, बट मैंने तो नहीं देखा. विच मीन्स एज अ चाइल्ड यू हैव बीन बोर्न एज अ एक्सप्रेसिव पर्सन. You are a male, female, doesn't matter. Every single child is extrovert. You're born as an extrovert. You're born as a person who can express. So why did you become introvert? Suddenly ऐसा क्या हुआ कि भाई आप introvert बन गए? The answer is you did not get the safe environment as a child. Either आपके पेरेंट्स बहुत आपको क्रिटिसाइज करते होंगे, पनिश करते होंगे आपकी मिस्टेक्स पे, आइदर आपके रिलेटिव्स आपको बहुत क्रिटिसाइज करते होंगे, आपकी कमियां बताते होंगे, उसकी वजह से आप सेफ फील नहीं करते एज अ चाइल्ड. और एज अ चाइल्ड आप बहुत बुली हुए होंगे स्कूल में, या फिर टीचर्स ने बहुत क्रिटिसाइज या पनिश किया होगा. मेजोरिटी रीजंस इसमें से ही आते हैं. आप एज अ इंट्रोवर्ट पैदा नहीं हुए थे भाई, कोई भी इंसान एज अ इंट्रोवर्ट पैदा नहीं होता है. Understand this thing. Nobody is born as introvert. We all are born as an expressive child, as an extroverted child. The society, the environment, our environment at the home or school or around us as a child makes us introvert. और बिकॉज हम छोटे होते हैं, हम एज अ चाइल्ड होते हैं, हमको नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है, हम सबकॉन्शियसली एक्ट करते हैं. हमको नहीं पता होता कि ओके मैं सर्टेन अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करूं, अपने आप को कैसे बिहेव करूं, किससे बाउंड्री सेट करूं. ओके, वी डोंट नो दैट, वी आर डिपेंडेंट, हम इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं दूसरे लोगों पे. और जब हम फील एज अ चाइल्ड करते हैं कि वी आर अनसेफ, सो व्हाट वी डू इज वी start overthinking and we keep things to ourselves, and that's when we actually become introvert. तो अगर आप इंट्रोवर्ट हो और एज अ चाइल्ड थे और वो कंटिन्यू होता जा रहा है, तो इसलिए था बिकॉज आपका एनवायरनमेंट सेफ नहीं था. आपके पास कोई नहीं था जो आपके एक्चुअल इमोशंस को समझ सके, प्रोसेस करने में मदद कर सके, आपको सेफ फील करा सके. That's why you became introvert. So second myth I want to break, second illusion I want to break is nobody is born as introvert. आप नहीं हुए हो as an introvert born. ठीक है, तो ये illusion दिमाग से निकाल दो. Can you change that? Of course you can change that. The moment you start feeling safe, the moment you heal your inner child, yes, you will become expressive again.
Okay, so all these things can be changed. Now, the third illusion that I want to break is, Priyansh, I'm someone who is not able to make decisions. मेरे को डिसीजंस लेना नहीं आता. सही में नहीं आता. झूठ है भाई. एक्चुअल में आपको पता है व्हाट इज द राइट डिसीजन फॉर यू, बट आप वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हो बिकॉज आपका फियर ज्यादा पावरफुल है. You have been overpowered by the fear. And because you have been overpowered by the fear, it traps you. It traps your body, it traps your mind, and you cannot execute anything. जो लोग डिसीजन नहीं ले पाते ना, या फिर लीड नहीं कर पाते, ऐसा नहीं कि वो कमजोर है दिमाग से, ऐसा नहीं है कि वो सोच नहीं पाते, ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं होता क्या सही डिसीजन है. वो इसलिए नहीं ले पाते डिसीजन, एग्जीक्यूट चीजें इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज दे हैव द फियर ऑफ फेलियर. आपका फियर ऑफ फेलियर इतना हाई है कि ये जानते हुए भी कि ये डिसीजन सही होगा आपके लिए, आप वो नहीं ले पाते. Nobody is bad at making decisions. People are bad at managing their fears. तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको लगता है कि यार मैं डिसीजंस नहीं ले पाता, या मैं पता नहीं लगा पाता क्या सही है क्या क्या गलत है मेरे लिए, ऐसा नहीं है भाई. आप अपने फियर को मैनेज नहीं कर पाते. आप अपने फियर को मैनेज नहीं कर पाते बिकॉज बहुत समय से आपका पैटर्न बन गया है टू स्टे इन दी एंशियस स्टेट. ठीक है, तो जब बहुत समय से आपका ये एंशियस स्टेट वाला पैटर्न बन गया है, तो अब इसे ब्रेक करना मुश्किल होगा खुद से. फॉर दैट यू नीड प्रॉपर हेल्प, फॉर दैट यू नीड कोचिंग, फॉर दैट यू नीड हीलिंग. बट अपने आप को ये बोलना बंद कर दो कि आपको डिसीजंस लेना नहीं आता, कि आप डिसीजंस लेने में सही नहीं हो. यू आर ग्रेट एट इट. इट्स जस्ट यू आर नॉट ग्रेट एट मैनेजिंग योर फियर. I have a story regarding this. There is a guy I know जिसके साथ मैं काम करता था when I used to do job in a startup. He was the great guy from the top MBA college. Everything was top notch. But still, जब लीड करने की बारी आती थी या फिर जब कुछ इनिशिएटिव लेने की बारी आती थी, he was not great at it. He knew everything. What is right, how to do the strategy, everything he could have planned, but वो execute नहीं कर पाता था. So one day I had a conversation with him and I was like, bro, why you're not making decisions? तुझे हर decision के लिए मुझसे क्यों पूछना पड़ता है? You're smart at it, I totally trust you, and I'm very sure कि जो भी तू लेगा, it will be good for the project. तो why every single time you call me when you have to make any decision? तू ले खुद से, I will back you up. Even if it goes in a wrong way, doesn't matter. I'm gonna back you up. And he was like, Priyansh, I can't. I said, why not? He said, because I'm scared. I said, what you're scared about? He said, what if I make a decision and it goes wrong? And then I said, even if it goes wrong, I'm here to back you up and I will take the responsibility. He said, I'm really thankful for this, but मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा अगर डिसीजन गलत हो गया तो. And I asked him, how do you know that जो भी आप डिसीजन फ्यूचर में लोगे वो सही होगा? It's not in your hand. आपका काम है डिसीजन लेना. बाकी आगे जाके सही हो या गलत हो, यू नेवर नो. इट्स अ गेम. ठीक है, कुछ डिसीजन सही होंगे, कुछ डिसीजन गलत होंगे. एक्चुअल में क्या होता है, कुछ डिसीजन ही सही होते हैं, बहुत सारे डिसीजन तो गलत ही निकलते हैं. प्रोबेबिलिटी गलत की ज्यादा होती है,
बट वही है कि जो एक दो चीजें सही हो जाती है उससे हमारी लाइफ बन जाती है। तो मैंने उसे वही समझाया कि अगर आप सही डिसीजन लेने का वेट करते रहोगे तो भाई फिर तो हो गया, आप कोई डिसीजन ही ले पाओगे। हेयर इन लाइफ डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे एंड आपको ये समझना भी पड़ेगा कि मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आपके हिसाब से टर्न आउट नहीं करेंगे। दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स। मेजोरिटी ऑफ योर डिसीजंस विल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू यू। बहुत कम डिसीजंस होंगे जो सफल होंगे, बहुत कम डिसीजंस होंगे जो आपके लिए सक्सेस लाएंगे, बट वो इतनी सक्सेस लाएंगे कि आप टिक जाओगे, आप सर्वाइव कर जाओगे। तो आपको ये गेम समझना पड़ेगा लाइफ का। एंड आई टोल्ड हिम, no matter how bad your decisions turn out, I'm gonna back you up and I'm gonna take the responsibility and nobody is gonna come to you. And then I started coaching him to make decisions, छोटे छोटे decisions start किया. And I took him to a place where he became an individual जहाँ पे now he used to came to me and tell me कि Priyansh, why not you implement this strategy? Let me help you out in that. And when I saw him upgrading from a person who was scared to make decision to someone who has become a leader and now want to support other to become leaders, I saw success. I felt so fulfilled. वो पहले भी डिसीजन मेकिंग में अच्छा था, आगे भी अच्छा था और रहेगा। बस पहले डिफरेंस ये था कि उसके फियर ने उसे ट्रैप कर रखा था एंड जो करंट वर्जन है उस उसमें ही इज एबल टू मेक द डिसीजन एंड ही नोज हो सकता है चीजें गलत भी हो बट आई विल मेक श्योर कि आई सर्वाइव and I will take the next decision that will probably be successful. That's how game works. And you need to see it as a game of probability. You don't know what's gonna be, how is your life gonna be. क्या आपको ये भी पता है कल आप जिंदा रहोगे कि नहीं? नहीं पता ना। तो how can you expect आपके सारे डिसीजन जो आप लोगे सही हो गए? आपके हाथ में कुछ नहीं है भाई, आपके हाथ में आपके एक्शंस हैं, ठीक है। बट बिकॉज हम पहले से इतना एंशियस रहने से we have been trained to stay in such a anxious state कि एक समय पे आके हमारे लिए कुछ भी करना, कुछ भी डिसीजन लेना है एकदम क्लैरिटी से सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज द थर्ड myth I wanted to break, the third illusion that you are not bad at making decisions. If you say that I cannot make decision, it's wrong. It's just you cannot manage your fear. Remember that. Okay? Now, make sure while if you're watching the video till now here, I hope you are making notes. Because जब तक आप notes लोगे, it will enter into your mind more. You will remember it more and you will start taking action. But if you will just keep watching it, अगर आपने यहां तक देख लिया है, first of all, kudos to you. और इसके आगे भी आप देखने वाले हो, तो I would suggest start taking notes. और start making the pointers, okay, ये चीजें मुझे implement करनी है. Okay. Now, fourth myth that I want to cover is, Priyansh, my anxiety gets healed in between and then it comes back again. बहुत लोग आके मुझे कंसल्टेशन कॉल या ड्यूरिंग कोचिंग प्रोसेस बोलते हैं, यार प्रियांश मेरा ना क्या है ना प्रियांश मेरा ना कुछ महीने के लिए एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर ना बीच में एकदम चला सा जाता है, एकदम मैं ठीक हो जाता हूँ एंड फिर वो वापस आ जाता है। तो प्रियांश कुछ ऐसा करो कि वो जब ठीक होता है वो ठीक ही रहे, वो वापस ना आए एंजाइटी। मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं बीच में ठीक कैसे हो जाता हूँ, फिर ये एंजाइटी कुछ समय बाद वापस आ जाती है। मैंने आपको कॉल इसलिए बुक करी है बिकॉज अब मेरी एंजाइटी बहुत ज्यादा हो गई है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मैनेज कैसे करूं। बट मुझे ये भी पता है कुछ महीने बाद ये वापस चली जाएगी, मैं ठीक हो जाऊंगा। भाई अगर आपकी एंजाइटी ठीक हो गई है बीच में, तो वापस क्यों आ रही है? अगर आपकी गाड़ी पंचर हुई है, आपने टायर सही करवा दिया, पंचर बनवा दिया, ठीक है, पंचर ठीक करा दिया टायर का, तो वापस थोड़े ना पंचर होगा तुरंत, ठीक है। जब वापस कील लगेगी तभी पंचर होगा ना। सिमिलरली एंजाइटी का केस है, अगर आपकी एंजाइटी ठीक हो गई होती तो वापस क्यों आती? वापस इसलिए आई बिकॉज ऐसे मोमेंट्स आए जहां से आपकी एंजाइटी ट्रिगर हो गई।
तो पहली चीज अपने दिमाग में क्लियर करो कि आपकी एंजाइटी जब बीच में जो शांत हुई थी ना, वो ठीक नहीं हुई थी। वो थी पहले से, बट किसी ने सुई नहीं चुभाई थी। मतलब कि कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट नहीं आया था जिसकी वजह से वो ट्रिगर हो। इसलिए कुछ मोमेंट्स के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए आप वो मैनेज कर पाए। बट जैसे ही लाइफ में कुछ स्ट्रेसफुल होने लगा, जैसे ही लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से नेगेटिव थॉट ज्यादा क्रिएट हो गए, ओवर थिंकिंग ज्यादा क्रिएट हो गई, फियर ज्यादा क्रिएट हो गया, आपकी एंजाइटी ट्रिगर हो गई। मिथ हटाओ भाई कि आप बीच में ठीक हो जाते हो। अगर ये मिथ आप लेके चलोगे, आप कभी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं लोगे। और ऐसा होता है। जो इंसान इस माइंडसेट के साथ मेरे पास आता है कि प्रियांश मैं बीच में ठीक हो गया था, वापस आ गई, वो इंसान कभी ट्रीटमेंट लेता ही नहीं है। और फिर वो स्ट्रगल ही करता रहता है जिंदगी भर। फिर एक समय ऐसा आता है जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है, सर्जरीज होती है, फिजिकल इलनेसेस क्रिएट होती हैं, एंड तब उन्हें समझ में आता है, शिट यार, पहले मैंने एक्शन ले लिया होता, पहले ही कर लिया होता। बीच में जो ऐसा समय जब आपकी एंजाइटी कम हो गई, आपको लग रहा है चली गई है, नहीं गई है भाई। ये चीजें अपने आप नहीं जाती हैं। आपने क्या कुछ किया क्या पैटर्न ब्रेक करने के लिए? आपने कुछ हीलिंग किया क्या रिलीज करने के लिए? नहीं ना। तो गई नहीं है, वो दबी हुई अंदर। जस्ट बिकॉज लाइफ में कुछ ऐसा नहीं हो रहा जो नेगेटिव है, या कुछ ऐसा नहीं हो रहा जो आपको ट्रिगर कर रहा है, इसलिए अभी तक आपको सिम्टम्स वापस नहीं आ रहे। पर जैसे ही नेगेटिव कुछ होगा, वापस आ जाएगी एंजाइटी। और ऐसा होता है। तो या तो आप ये पैटर्न में जाते रहो, ठीक है, और ये होप करते रहो लाइफ में कुछ बुरा ना हो, लाइफ मेरी सही चलती रहे। बट ऐसा तो होता नहीं है। लाइफ में चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं, चाहे आप चाहो या चाहे आप ना चाहो। लाइफ में ऐसे मोमेंट्स तो आते ही रहेंगे, पेनफुल मोमेंट्स। इट्स द कोर्स ऑफ लाइफ। पेन तो आएगा ही आएगा इस लाइफ में। तो जब आएगा तब आपकी एंजाइटी ट्रिगर हो जाएगी। तो अगर इफ यू आर ओके विद दैट, देन कीप कंटिन्यूइंग इट। बट आई वांट टू जस्ट क्लियर योर इल्यूजन कि आप बीच में ठीक नहीं हुए थे। आपकी एंजाइटी जस्ट सप्रेस हो गई थी, दब गई थी, और वो ट्रिगर नहीं हुई बिकॉज लाइफ में कुछ पेनफुल नहीं था। ओके, सो क्लियर दैट इल्यूजन फ्रॉम योर माइंड। And if you're okay with that pattern, keep continuing it. And if you don't want it to happen, then take proper healing, take proper coaching, release your baggage, release your emotions, and what? And heal yourself. ताकि लाइफ में, फ्यूचर में जब कुछ पेनफुल इंसिडेंट आएगा तो आप स्टेबल रहोगे। आपकी एंजाइटी ट्रिगर नहीं होगी। ट्रिगर ही कैसे होगी जब एंजाइटी नहीं होगी? तो ओके, इट्स टोटली योर चॉइस, बट आई वांटेड टू ब्रेक दिस illusion. Now, the last illusion that I want to cover in this video that people have is, Priyansh, I searched on Google, and Google says that your anxiety is treatable, but it's not curable 100%. प्रियांश, मैंने साइकेट्रिस्ट से बात की, मैंने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट से बात की। उन्होंने कहा कि आपको मेडिसिन तो खानी पड़ेगी जिंदगी भर, ये चीजें परमानेंटली हील नहीं होती। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द बिगेस्ट इल्यूजन पीपल हैव। और अगर आपके पास भी है, अगर आप भी ऐसा सोचते हो, दिस इज योर बिगेस्ट इल्यूजन। ऐसा नहीं है भाई। आपके सामने एक लाइव एग्जांपल बैठा है। आई वॉज डायग्नोज्ड विद एंजाइटी एंड क्लिनिकल डिप्रेशन, एंड आई हील्ड माई सेल्फ विदाउट एनी मेडिसिन, एंड नाउ आई एम हीलिंग पीपल विदाउट मेडिसिन by using the same techniques, same methods that I used for myself. तो ये मिथ ही है ना। अगर मैं सिर्फ बोल रहा होता, अगर मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया होता है, अपने पे इंप्लीमेंट नहीं किया होता, तो भी मैं समझ सकता था मुझ पे क्वेश्चन करो। बट यार, मैं लाइव एग्जांपल हूं। मैंने खुद को ठीक किया है विदाउट मेडिकेशन। और खुद को क्या, आप मेरे पेज पे जाओ, मेरी वेबसाइट पे जाओ, देयर आर लॉट ऑफ टेस्टिमोनियल्स यू कैन सी, लॉट ऑफ पीपल हु हैव हील्ड विदाउट मेडिसिन। तो वो सब झूठे तोड़े ना है, और आप कोई स्पेशल तोड़े ना हो। आपको भी सेम सिम्टम्स हो रहे हैं जो दूसरों को हुए हैं। आप अकेले नहीं हो जिसको एंजाइटी हो रही है। आप जैसी एंजाइटी लाखों लोगों को होती है, और लाखों लोग ठीक होते हैं विदाउट मेडिसिन। तो अपने दिमाग से इल्यूजन निकाल दो। अगर आप एंजाइटी लेके सर्जन के पास जाओगे ना, तो वो बोलेगा सर्जरी करा लो, वरना विदाउट सर्जरी एंजाइटी ठीक नहीं होगी। मार्केट में, इस मार्केट में सब कोई अपना बेचने में लगा हुआ है माल, ठीक है।
जो मेडिसिन देता है वो मेडिसिन बेचेगा, जो सर्जरी करवाता है वो सर्जरी बेचेगा। कल को आप किसी आयुर्वेदा हॉस्पिटल में जाओगे, वो बोल देगा आप ये शिरोधरा कर दो, आपकी डीप एंजाइटी डिप्रेशन चला जाएगा। कल को आप होम्योपैथी में चले जाओ, किसी में भी चले जाओ यार, वो बोल देंगे आप ये कर लो वो ठीक हो जाएगा। कल को आप चले जाओ पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले के पास, वो बोलेंगे आपके पास्ट लाइफ में इशू थे इसलिए आपको डिप्रेशन हो रहा है, पास्ट लाइफ ठीक करो डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। जो सेल जो चीज पर्टिकुलर सेल करता है आप उसके पास जाओगे वो बेचेगा। बट अगर आपने दिमाग नहीं लगाया ना तो आप बिकते जाओगे। आपको लोग प्रोडक्ट्स चेपते जाएंगे, आप लेते जाओगे, फिर एक दिन बोलोगे ये दुनिया ही मतलब ही है, ये दुनिया मेरे लिए है ही नहीं, एंड फिर सड़ते रहोगे जिंदगी भर एंजाइटी डिप्रेशन में। अपना दिमाग यूज करो। दिमाग कैसे यूज करो? आप ये भी बोल सकते हो प्रियांश तुम भी तो हीलिंग बेच रहे हो, तो तुम भी तो हीलिंग बोल के। अरे भाई मैं हीलिंग बेच रहा हूं, बट मैं सिर्फ हीलिंग बेचने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैंने पास में एंजाइटी डिप्रेशन फेस किया है, मुझे पता है बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करके वेस्ट करके कि हाउ बैड इट फील्स। And then I got a right mentor, I did right healing, I learned those techniques and I healed a lot of people. So I understand your pain. अगर मुझे पैसा कमाना होगा तो मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाता या ट्रेडिंग कर लेता। I'm not in this profession just for money. I have experienced the pain and I know how bad it is. And I want to heal people through that pain because I don't want any other people to suffer. I don't want any other people to waste so much of money that I have wasted with the wrong people. और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आओ मेरे पास, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं अपना दिमाग लगाओ। पहले समझो कि एंजाइटी हो क्यों रही है, पहले रूट कॉज समझो कि यार ऐसा क्या हुआ कि ये सब मेरे साथ होने लगा, ऐसे क्या थिंकिंग पैटर्न्स थे मेरे, ऐसा क्या हाउ माई ब्रेन इज फंक्शनिंग, हाउ माई माइंड इज फंक्शनिंग कि आई हैव कम टू दिस पर्टिकुलर स्टेट। अंडरस्टैंड योर रूट कॉज। सी कौन से इंसिडेंट्स है, कौन सी मेमोरीज है जो आप सप्रेस करके बैठे हो, कौन से सप्रेस्ड इमोशंस हैं। एंजाइटी सप्रेस्ड इमोशन, सप्रेस्ड नेगेटिव मेमोरी, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न से होती है। तो पहले समझो वो कहां से आए, क्यों आए, ये नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न क्यों डेवलप हुए, कौन से ऐसे इंसिडेंट्स थे जो बहुत बुरे इंसिडेंट्स थे और आपने वो प्रोसेस नहीं किए। दीज आर मेनली द रूट कॉज ऑफ योर एंजाइटी इश्यूज एंड डिप्रेशन इश्यूज। तो पहले रूट कॉज समझो एंड देन देखो कौन है ऐसा इंसान जो एक्चुअल में आपका रूट कॉज समझ पा रहा है और उस रूट कॉज पे काम करती है उसकी हीलिंग टेक्निक्स। ठीक है, जस्ट इमोशंस में आके या फिर जस्ट कुछ देख के मत लो डिसीजन अपना हील होने का। अंडरस्टैंड कि मुझे क्यों हो रहा है, उस पर मेहनत करो, दिमाग लगाओ, अपना रूट कॉज समझो और फिर देखो कौन से इंसान ऐसे जो आपका रूट कॉज समझ रहा है एंड उसकी जो हीलिंग है वो आपके रूट कॉज से रिलेटेड ही होती है, आपके रूट कॉज पे वो डायरेक्टली काम करता है। एंड देन मेक योर डिसीजंस ऑफ हीलिंग। और आपको ये समझना पड़ेगा कि लोग क्यों कहते हैं आपको मेडिसिन पूरे टाइम खानी पड़ेगी। क्योंकि भाई मेडिसिन अगर आप खा रहे हो तो आपका रूट कॉज पे कैसे काम हो रहा है खुद सोचो। कैसे वो आपके माइंड को रिप्रोग्राम कर रही है मेडिसिन, कैसे वो आपकी पास्ट की मेमोरी को हील कर रही है, आपके इमोशंस चेंज कर रही है, फिर आपके इमोशंस रिलीज कर रही है। हाउ इज मेडिसिन हेल्पिंग यू डू दैट? आस्क योरसेल्फ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जब आप चीजों को क्वेश्चन करने लग जाओगे ना तब आपको समझ में आएगा कि यार ये जो सब मेरे साथ हो रहा है ये सिर्फ एक पैटर्न है। और बिकॉज ये सब एक पैटर्न है, मैं एंशियस इंसान नहीं हूं, मेरे पैटर्न एंशियस हैं जो मुझे एंशियस बना रहे हैं। तो जब आपको रियलाइज होने लग जाएगा ना कि ये सारी चीजें जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं इट्स बिकॉज ऑफ द पैटर्न्स आई हैव, देन यू विल रियलाइज कि अच्छा ये पैटर्न ही है, पैटर्न ही तो है जिसकी वजह से मैं ये सब फेस कर रहा हूं। तो इन पैटर्न्स को मैं चेंज भी तो कर सकता हूं। एंड व्हेन यू गेट दिस क्लैरिटी दैट आई कैन चेंज द पैटर्न्स, you will start getting the right solutions. The way to change your patterns is, first of all, to release the baggage that you have been carrying. Release the baggage, release the suppressed emotion, release the suppressed negative memory, reprogram those memories, rewire your mind, and then create new pattern.
पहले जो बैगेज कैरी कर रहे हो उसको रिलीज कर दो, सब हेवीनेस रिलीज कर दो, एंड देन जब आपका माइंड एंड बॉडी एक स्टेबल मोड में आ जाए, एक लाइटर मोड में आ जाए, तब न्यू पैटर्न्स क्रिएट करो। न्यू पैटर्न्स जो एंजाइटी बिल्ड ना करे बट हैप्पीनेस बिल्ड करे, जॉयफुल इमोशंस बिल्ड करे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करे, आपको मोर स्टेबल रखें। So that's how you need to proceed ahead. So from the victim mindset, turn yourself into a leader. That's how you will, that's how you're going to heal your anxiety, and that's how you're going to meet the right mentor or right coaches who are going to help you throughout this journey. Okay. So this is the last myth that I wanted to cover. कि भाई गूगल कह रहा है अगर पूरा ठीक तरीके से ठीक नहीं हो सकता तो वो झूठ है। मैं लाइव एग्जांपल हूँ, बहुत लाइव एग्जाम्पल्स है, मेरी वेबसाइट पे चले जाओ। आपकी एंजाइटी परमानेंटली हील हो सकती है, दैट इज विदाउट मेडिसिन। दूसरी चीज, आपको जिंदगी भर मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको थोड़ी सी भी मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी खा रहे हो, नो इश्यूज, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू, ये जिंदगी भर खाने की जरूरत नहीं है। राइट हीलिंग लोगे, राइट कोचिंग लोगे, अपने आप ठीक हो जाओगे। ओके, so these were the 5 illusions, 5 myths that I wanted to cover in this video. I hope it has helped you, and I would suggest that you save this video, you share it with someone जो आपको लग रहा है एंजाइटी से सफर कर रहा है, and who needs this kind of guidance, who needs this kind of information and knowledge. And in any case, if you think you need my help and you're serious about your healing, then message me, and I will guide you about the further process. But be a leader, okay? Being in a victim state is not gonna help you or not gonna help anyone. So become the leader that your future self will be proud of. And trust me, you will gonna find right people. I am here. So just message and we will take the things ahead. But till then, start being the leader. Thank you so much.